हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 29। तो ये लेक्चर में हम रेगुलराइजेशन के टेक्निक को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जब भी हम मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं तब ओवर फिटिंग एक ये बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा मॉडल इस तरह से कॉम्प्लेक्स होता है कि वो बेसिकली ट्रेनिंग डेटा पे तो प्रॉपरली वर्क करेगा, लेकिन वो इतना पुअरली जनरलाइज करता है कि नए डेटा सेट पे या नए ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। और उसमें हाई वेरिएंस होता है, यानी अगर हमारा डेटा थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो हमारा मॉडल ड्रेस्टिकली चेंज होगा। ठीक है। तो उसको एड्रेस करने के डिफरेंट टेक्निक्स भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा वाइडली यूज अगर कोई टेक्निक है तो वो रेगुलराइजेशन है। ये मशीन लर्निंग में ऑल ओवर द प्लेस है। तो अभी हम इसको ये लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है। ओके। तो उसके लिए हम हमारा सेम एग्जांपल डिस्कस करते हैं लीनियर रिग्रेशन का। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि गिवन साइज ऑफ हाउस हम उसका प्राइस प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और से कि हमारा इस तरह से कुछ ये 5 डेटा पॉइंट्स होते और हमारा मॉडल इस तरह से कॉम्प्लेक्स मॉडल है जहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब के टर्म्स है। ठीक है। तो अभी ये केस में हमारा मॉडल इस तरह से वेग कर्व मिलेगा। ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि इसने ट्रेनिंग डेटा पे तो प्रॉपरली वर्क किया है, लेकिन ये काफ़ी बैड कर्व है, वो पूरली जनरलाइज कर रहा है। ठीक है। ओके। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा मॉडल इस तरह से हो कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का मॉडल कि जिसका w1x प्लस w2x स्क्वायर प्लस v। तो वो केस में हमारा कर्व इस तरह से मिलेगा। तो ये ट्रेनिंग डेटा पे भी प्रॉपरली अप्रॉक्सीमेट कर रहा है और प्रॉपरली जनरलाइज भी कर रहा है। ठीक है। तो अभी ये मॉडल से, ये कॉम्प्लेक्स मॉडल से हम ये मॉडल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो वो डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कॉस्ट फंक्शन ऑफ लीनियर रिग्रेशन। तो वो क्या था कि सम ऑफ स्क्वायर एरर, और उसका फार्मूला ये था राइट कि ये मेरा प्रेडिक्टेड वैल्यू एफ एफ एक्स आई माइनस एक्चुअल वैल्यू, तो वो हो गया एरर का स्क्वायर। और ये मैं करूँगा हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे और उसका एवरेज लूँगा बाय डिवाइड बाय 2m। ठीक है। तो ये हमारा कॉस्ट का वैल्यू है या कॉस्ट फंक्शन है जिससे हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। और हमारा गोल क्या है कि कॉस्ट कम हो जाए राइट, कि हमारा ग्रेडियंट डिसेंट वही करता है कि डब्ल्यू और बी को इस तरह से अपडेट करेगा कि जो भी ये कॉस्ट हो वो कम कम होते जाए और फाइनली सबसे मिनिमम कॉस्ट वाला हमें कर्व मिले। ठीक है, या मॉडल मिले। ओके। तो अभी से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कॉस्ट में ये दो चीज़ें ऐड करता हूँ। ठीक है। तो ये काफ़ी, मैंने यहाँ पे 1000 दिया है, लेकिन ये कोई भी बड़ा नंबर हो सकता है। तो से मैं अगर इस तरह से मेरा मॉडल होता तो अभी हमारा ग्रेडियंट डिसेंट क्या करेगा या हमारा एम क्या है कि कॉस्ट को कम करना। तो अगर कॉस्ट को कम करना है तो ये टर्म्स को कम करना है राइट। तो ये जो भी हाईलाइटेड टर्म्स है इनको कम करना है। तो ये वैल्यू तो काफ़ी बड़ी है जैसे 1000। तो इसको कम करने का एक ही तरीका क्या है कि जो भी ये W3 है राइट, कि उसको कम किया जाए राइट। सिमिलरली फॉर यहाँ पे कि W4 को कम किया जाए। तो यानी वो मॉडल हमारा या हमारा एल्गोरिदम ऐसा होना चाहिए कि W3 और W4 को ऑलमोस्ट जीरो कर दे। अगर ये जीरो कर दे तो क्या होगा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और फिर हमारा कॉस्ट ये मिल जाएगा जो बेसिकली हमारा सम ऑफ स्क्वायर एरर है। ठीक है। तो इस तरह से हम वो कॉम्प्लेक्स मॉडल से बेसिकली हमारा राइट फिट मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। ओके। तो इन जनरल तो हमें तो पता नहीं है कि कौन से डब्ल्यूज को कम करना है राइट, कौन से वेट्स को कम करना है। तो रेगुलराइजेशन में हम क्या करते हैं कि सभी वेट्स को कम करने की कोशिश करते हैं या उनको पेनल्टाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो अभी हमारा कॉस्ट फंक्शन विथ रेगुलराइजेशन इस तरह से होगा। तो ये जो भी पहली टर्म है वो एज यूजुअल हमारा सम ऑफ स्क्वायर एरर। ठीक है। उसके साथ साथ लेकिन ये मैंने सेकंड टर्म ऐड कर दिए जो बेसिकली हमारी रहेगी रेगुलराइज टर्म। ठीक है। तो अभी हमारा कॉस्ट फंक्शन क्या है, दो टर्म से बना है राइट, एक तो मीन ऑफ स्क्वायर एरर, दूसरा रेगुलराइजेशन टर्म। ठीक है। तो इसको पहले हम समझते हैं कि एमएससी ये क्या करेगा कि ये कोशिश करता है कि हमारा डेटा कितने अच्छे से, यानी हमारा मॉडल हमारे डेटा पे कितने अच्छे से फिट हो सके। ठीक है। और ये रेगुलराइजेशन टर्म हमारा क्या करता है, अवॉइड्स ओवर फिटिंग। ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा कॉस्ट फंक्शन सिर्फ बेस्ट फिट के लिए नहीं है,
बल्कि बेस्ट फिट के साथ साथ रेगुलराइजेशन है, ठीक है। तो इसलिए हम दो गोल अचीव करना चाहते हैं। तो हमारा डेटा प्रॉपरली, यानी हमारा मॉडल डेटा पे प्रॉपरली फिट हो, उसके साथ साथ वो ओवर फिट नहीं हो। तो अभी वो हमारा टोटल कॉस्ट फंक्शन है, ठीक है। और जो हमारा लैम्बडा टर्म है ना, तो वो बेसिकली बैलेंस करेगा ये दोनों में। तो ये हमारे दो गोल है। तो उसमें से किसको कितना ज़्यादा मतलब किसको कितना प्रायोरिटी देना है या कितना वेटेज देना है, वो बेसिकली डिसाइड करेगा ये लैम्बडा, ठीक है, जो बेसिकली रेगुलराइजेशन पैरामीटर होता है, ठीक है। तो अभी इसके इफेक्ट को हम समझते हैं। तो लेट्स सी एक्सट्रीम केस कि अगर हमारा लैम्बडा 0 होता, तो अगर लैम्बडा 0 होता तो क्या होगा, बेसिकली जो हमारा रेगुलराइज टर्म है हमारे कॉस्ट फंक्शन में, नए कॉस्ट फंक्शन में, तो वो 0 हो जाएगा। तो हमारा कॉस्ट फंक्शन सिर्फ क्या बचेगा, मीन ऑफ स्क्वायर एरर। तो अगर मीन ऑफ स्क्वायर एरर ही हम कंसिडर कर रहे हैं, और अगर हम एक्स्ट्रा पॉलिनोमियल कंसिडर करें कि x³ एंड x4, तो हमें सेम हमारा ये वेगली कर्व मिलेगा। तो यहाँ पे ओवर फिटिंग होगी, राइट, क्योंकि हमारा ये पूरा रेगुलराइज टर्म 0 है, ठीक है। तो उसका एक्सट्रीम केस क्या कंसिडर कर सकते हैं कि लैम्बडा 0 की बजाय काफ़ी बड़ा नंबर हो, से लाइक इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर लैम्बडा बड़ा होता है तो क्या होता है, हमने डिस्कस किया था, राइट, कि बेसिकली जब हम रेगुलराइज करते हैं तो वो वेट्स को श्रिंक करते जाएगा, और लैम्बडा काफ़ी बड़ा है तो सभी वेट्स ऑलमोस्ट 0 हो जाएंगे। अगर सभी वेट्स अगर 0 हो गए तो सभी डब्ल्यू टर्म्स वहाँ से निकल गए, राइट। यहाँ पे क्या था कि सभी डब्ल्यू टर्म्स प्लस बी, राइट। तो डब्ल्यू टर्म्स तो सभी 0 हो गए, तो हमारा मॉडल सिर्फ बचेगा बी। और जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी है तो हमें बस ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और ये बी बेसिकली ये होगा कि ये वाई इंटरसेप्ट, राइट। तो इस तरह से हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा। और अभी ये कौन सा केस हो गया, अंडर फिट, कि हमारा कर्व तो बेसिकली इस तरह से होना चाहिए था, राइट। और बस इसने तो काफ़ी बैड कर दिया है, जो बेसिकली अंडर फिट कर रहा है, ठीक है। तो अगर लैम्बडा 0 है तो क्या हो रहा है, ओवर फिट हो रहा है। अगर लैम्बडा बहुत ही बड़ा है तो क्या हो रहा है, अंडर फिट हो रहा है। लेकिन अभी हमको हमारा मेन टास्क यही है कि अगर हम लैम्बडा को इस तरह से चूज़ करें कि ना तो ये इस तरह से अंडर फिट हो ना ओवर फिट हो, बल्कि इस तरह से जो रेड कर्व है ना, वो उस तरह से हमारा जस्ट राइट प्रॉपरली फिट कर्व विथ जनरलाइजेशन मिले, ठीक है। तो उसके लिए हमको लैम्बडा को प्रॉपरली सेट करना पड़ेगा, और यही है रेगुलराइजेशन टर्म, और यही है बेसिकली रेगुलराइजेशन। तो रेगुलराइजेशन में हम क्या करते हैं कि हमारे बेटर फिट के साथ साथ हम एक्स्ट्रा एक गोल अचीव कर रहे हैं कि ओवर फिटिंग अवॉइड करने के लिए, और वो हम कर रहे हैं रेगुलराइजेशन के लिए। और वो करने के लिए हमें हेल्पफुल करेगा लैम्बडा टर्म, जो ग्रेटर देन 0 रहेगा, और ये बैलेंस करता है कि हमारा डेटा कितने अच्छे से फिट हो, और उसके साथ साथ हम बेसिकली रेगुलराइजेशन पे कितना वेटेज दे रहे हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसको अभी हम रेगुलराइजेशन को इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन आई होप कि अभी आपको रेगुलराइजेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया आया होगा, और स्पेशली रेगुलराइजेशन पैरामीटर और उसका कॉस्ट फंक्शन के साथ जो भी रिलेशन है उसके बारे में आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, ठीक है।